बिहार सरकार के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है, बावजूद स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। दरअसल शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ परेशानी का आलम मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय साहर में देखने को मिला, जहां भवन की कमी के कारण एक बेंच डेस्क पर 4 से 5 छात्रों को बैठाकर परीक्षा ली जा रही थी, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में लटकता दिखाई दे रहा है। छात्रों ने कहा कि भवन की कमी के कारण हम लोग काफी परेशान हैं। एग्जाम के समय में भारी परेशानी उत्पन्न हो रही है। वर्ग में भी बैठने को लेकर मारामारी होते रहता है, इसलिए जल्द ही भवन का निर्माण होना चाहिए। पूछे जाने पर एचएम हरिदेव प्रसाद ने कहा कि विद्यालय की भूमि पर एक व्यक्ति के द्वारा विवाद किया जा रहा है, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है। हमने काफी प्रयास किया, लेकिन किसी अधिकारी अथवा जनप्रतिनिधि ने इसका समाधान करना उचित नहीं समझा, जिसके कारण बच्चों और विद्यालय संचालन में भारी परेशानी उत्पन्न हो रही है। न्यायालय के आदेशानुसार आगे का काम करेंगे। वहीं सरपंच प्रतिनिधि मुरारी भगत ने कहा कि समस्या से हम अवगत नहीं थे। सही में भवन की कमी के कारण बच्चों के साथ परेशानी है। सामाजिक स्तर पर पहल करने की कोशिश की जाएगी। आइए सुनते हैं कि बच्चे, प्रधानाध्यापक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है। क्या नाम है? घर कहाँ है आपका? एक बेंच डेस्क पर देख रहे हैं कि आप लोग 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं। दिक्कत नहीं हो रही है? क्या सीट कम है? यहाँ क्या चीज़, रूम नहीं है? रूम है लेकिन स्टूडेंट ज़्यादा है। तो स्टूडेंट के हिसाब से तो रूम कम हुआ ना। हाँ। तो यहाँ रूम की व्यवस्था बनेगा। दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत तो ऐसे नहीं होता बट नहीं, अभी आप 4 लोग बैठे हुए देख रहे हैं, तो अभी लिखने में दिक्कत नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या नाम है आपका? साक्षी कुमारी। क्या नाम है आपका? कहाँ, घर कहाँ हुआ? कौन सी क्लास में है? 10th में। आप लोग को देख रहे हैं कि एक बेंच डेस्क है, उस पर 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं। कितनी परेशानी हो रही है? अभी आपको लिखने में परेशानी हो रही है? आप लोग 4-5 लोग बैठे हुए तो नहीं हो रही है। कितने लोग इस पे होना चाहिए? 2-3। कितने लोग बैठे हुए हैं? 4। तो परेशानी नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में है आप? 9th में। अभी देख रहे हैं कि आप लोग जो बेंच डेस्क पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस पर 4-5 लोग बैठे हुए हैं। कितनी परेशानी हो रही है? 4 लोग बैठे हुए हैं। परेशानी हो रही है? लिखने में परेशानी हो रही है। ज़्यादा स्टूडेंट है, यहाँ क्या दिक्कत है? रूम की दिक्कत है। रूम की दिक्कत है। यस। सर को बोलते हैं ये बात? हाँ, बोल सर। क्या बोलते हैं सर? कम है। यहाँ भवन बनना चाहिए। जी। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। और आपका? खुशबू कुमारी। क्या नाम है आपका? एमडी महमूद। आप लोग बाहर में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं? जी। क्यों? अंदर में दिक्कत है ना, ब्रांच में कम है। अंदर में दिक्कत है, बेंच डेस्क की कमी है या रूम की कमी? रूम की कमी है, बेंच डेस्क की कमी नहीं है। रूम की कमी है। क्या कहेंगे जो विभाग के लोग हैं, सरकार है, आपकी बात अगर सुन रहे हैं तो क्या कहेंगे उनसे? ये बोलना चाहते कि रूम बनवाए, थोड़ा दिक्कत चल रहा है ना। अच्छा, बहुत परेशानी होती होगी। जी। क्लास करने आते हैं तब भी यही स्थिति है? क्या नाम बोले अपना? एमडी महमूद। आप कहाँ से आते हैं? सरदार टोल से सारघाट। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके विद्यालय में जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है, उसमें एक बेंच डेस्क पे 4, 5, 6 बच्चे बैठ कर के एग्ज़ाम दे रहे हैं। छोटा भी है बेंच डेस्क, परेशानी हो रही है। क्या वजह है? वजह है यहाँ कमरों की संख्या यानी वर्ग कक्ष की संख्या 2 ही है, जिसमें ऑफिस भी शामिल है। ऑफिस जो है उसी कमरा से कुछ पार्ट निकाल करके हम अलग से ऑफिस का निर्माण कराए हैं। तो कमरा के अभाव के कारण जो यहाँ बच्चों को काफ़ी और शिक्षकों को भी कठिनाई होती है। नहीं, यहाँ जिस तरह से देख रहे हैं कि आपके पास जो ज़मीन है विद्यालय के पास पर्याप्त है, तो भवन नहीं मिला है क्या विभाग से? भवन यहाँ बनाने के कोई ऐसा नहीं प्रावधान हुआ है? ये जो भवन बना हुआ है ना, यह जो है 3 मंजिल का स्कीम था। प्रति वर्ष जो है 1 मंजिल बनना था। 1 मंजिल बनने के बाद जो है ऊपरी सतह पर जो है विभाग द्वारा
आवंटन नहीं मिला। तब से यही 2 कमरा का ये 2 कमरा है। 4 ACR 19 ईस्वी में आया था एक मकान जो चापाकल मेरा है, वहाँ पर हम बनवा रहे थे। राम सुधीर शाह के द्वारा 2 कट्ठा 1 धुर कुछ कनवा जमीन 2020 के जून में रजिस्ट्री करवा लिया गया, जबकि विद्यालय के नाम से यह जमीन 17 अप्रैल 1951 से ईस्वी में रजिस्टर्ड है। और बाय नेम प्रधानाध्यापक नहीं दे करके मेरे नाम से पर्सनल वह टाइटल शूट कर दिया कोर्ट में। और 6 नोटिस को मारकर, यानी नोटिस आने ही नहीं दिया मेरे पास। इसके बाद जो है न्यायालय की प्रक्रिया होती है, विशेष संवाददाता या पेपर या एक और कोई है जिसके तहत सूचना दिया जाता है। 6 तारीख के बाद हमको सूचना मिली, हम कोर्ट में अपेयर हुए, जिसमें था जो प्रतिवादी के उपस्थित होने तक इंजक्शन सूट लगाया जाता है। तब से हम 4 साल से लगभग 5 साल से तारीख ढो रहे हैं बाय नेम। न्यायालय में अभी तक जो है बदला गया, जो है प्रधानाध्यापक केस होना चाहिए या DO DPO के नाम से केस होना चाहिए, सो नहीं करके अभी हम प्रश्न अपने खर्चे से केस का वहन कर रहे हैं। क्या इस समस्या को लेकर के आप अपने बड़े अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास गए हैं, उनसे सवाल किए हैं कि उनको बताएं कि इसका जो समाधान है उसका रास्ता निकलना चाहिए? जनप्रतिनिधि के पास भी मैं गया, लेकिन टाल मटोल नीति के तहत हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला। अंत में मैं तत्कालीन DM जो थे अमित कुमार, उससे मिला। अमित कुमार जो है SDO को लिखे जो जांच के लिए, जांच प्रतिवेदन फिर आया, जांच होने के बाद ब्लॉक स्तर से दिया गया। SDO तक जो है जानकारी है जो वहाँ तक पहुँच चुकी है जांच रिपोर्ट। फिर SDO साहब के यहाँ से एक चिट्ठी निकली, फिर कार्रवाई का आदेश जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग तत्कालीन जो भूतपूर्व सांसद थे वहाँ भी 10 शिक्षक गए, लेकिन कोई बात सुनने के लिए नहीं तैयार हुए। कुल मिलाकर यह कहा जाए जो बच्चों का भविष्य यहाँ निर्माण किया जाता है और बच्चों के भविष्य जहाँ बन रहा है, इसके प्रति किसी की सोच नहीं है। नहीं, अभी तक किसी का कोई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपको सहयोग नहीं किया। बच्चे का भविष्य अधर में कहा जाए, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ बच्चे सही से अगर बैठेंगे नहीं तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। निश्चित। तो यही है कि इसका जल्द से जल्द समस्या समाधान हो जाए, तभी जाकर के कुछ हो सकता है, नहीं तो स्थिति यही रहेगी। हो सकता है, कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है, नहीं तो स्थिति यही रहेगी। जो संसाधन जो मेरे पास है उसी का उपयोग हम कर पाएंगे ना। जी, आपका परिचय? मेरा नाम हरिदेव प्रसाद, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय साहर, सह उच्च माध्यमिक विद्यालय साहर। आप विद्यालय में भी आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, यहाँ बहुत परेशानी है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, इसमें विभाग के तरफ से जो यहाँ अभी हम बात किए सर से, HM सर से बात की है, तो उसमें बताया गया है कि विभाग के द्वारा जो 3 मंजिल का निर्माण करना था, जो कि 3 टर्म में करना था। पहला टर्म का हो गया, लेकिन दूसरा और तीसरा अभी तक आवंटन नहीं हुआ। यहाँ बच्चों का अभी हम आके देखे तो बैठने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। नहीं, जिस तरह से यहाँ सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा जो ज़मीन का मामला है वो उलझाया हुआ है और इसी के वजह से जो विवाद है ज़मीन पर, जिसके कारण जो भवन का निर्माण नहीं हो रहा है, तो क्या यह विवाद सामाजिक स्तर पर ख़त्म नहीं हो सकता? क्या आप लोगों ने पहल किया है अभी तक? ये हमारे संज्ञान में अभी आए हैं, इससे पहले हमें मालूम नहीं था। और इसके लेकर जो हम लोग जो विभाग से बात करेंगे, आगे जो है SDO सर से, BDO सर से, CO सर से, जहाँ तक होंगे आगे DCLR सर से इस मसले पर, इस पर आप लोग पहल कीजिएगा। आपका परिचय? मुरारी भगत, साहर दक्षिणी, सरपंच पश्चिमी। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।